बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डालें। आज हम बनाने लगे हैं भिंडियाँ। काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं। कासिम साहब कह रहे थे अच्छी नज़र ही नहीं आ रही। कल हम बाहर गए हैं तो वहाँ देखी हैं, तो कहते ये बेहतर है। तो पूछा कितने रुपए किलो, तो कहता है 130 रुपये किलो। वैसे यहाँ इधर मोहल्ले में भी आता है तो वो तकरीबन 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो भी दे देते हैं। लेकिन उनकी भिंडियाँ अच्छी नहीं होती। ये भिंडी जो सी है ना, ये अच्छी थी तो उन्होंने फिर ले ली। रात को इसको धो के हमने फैला दिया था मेज़ के ऊपर रख के ना, दुपट्टा उसके ऊपर फैला के, फिर उसके ऊपर एक और दुपट्टा फैला दिया था। रात को ये पड़ी रही हैं। अगर सुबह लेते तो फिर हम लोग ज़रा छाँव होती है ना, धूप का जहाँ सेक होता है वहाँ पे फैला देते हैं। उधर बेटी ने मशीन लगा ली है। इधर मैं कहा मैं हंडिया की तैयारी कर लूँ। नाश्ता कर लिया था मैंने, आज दही खाया। शुक्र है अल्लाह पाक का, तबीयत बेहतर हुई है। कल डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, उसकी एक दिन की दवाई से, खुराक से ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है। मैंने अपनी बेटियों से कहा था कि बेटा ये काम जो है ना थोड़ा बहुत मुझे करने दो, लेकिन वो करने नहीं देती। वो कहती हैं बाद में आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। काम छोड़ा हो ना तो बाद में काफ़ी अरसे के बाद करो ना तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। ये एक नेचुरल सी बात है कि एक चीज़ है जो आप नहीं खा रहे, काफ़ी अरसा हो गया है, तो उसके बाद आपने वो काम जब किया है तो वो ज़ाहिर बात है आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी। मैंने इनको कहा, मैंने कहा एक दो बार करने से तबीयत ख़राब होगी, उसके बाद सही हो जाएगी। आज तो कह दिया उन्होंने चले शुरू कर दे आप भी साथ थोड़ा बहुत काम। ये है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने, ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि खड़े होके मुझसे वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं निकाले जाते। मैंने अपनी बेटी को कहा, मैं कहा निकाल के आप मेरे पास रखती जाओ, मैं निखारती हूँ तो फिर ऊपर फैलाएँगे। कासिम साहब कल मेरे साथ, कासिम साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे साथ उनकी बहस हुई है। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको ला के दिया, ऊपर जाओ छत पे जाके क्यों नहीं आप बैठ। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ी है। अच्छा भला तबीयत सेट हो गई थी मेरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने ज़्यादा पौधे लगा के तो उसको ज़ाया किया, इतना कुछ यकीन करें। बीज ला के लगाना, बीज के अंदर से, ये भी मैं भिंडियाँ बना रही थी ना तो मुझे उसके फूल याद आ रहे थे। इतने खूबसूरत फूल होते हैं ना भिंडियों के, कि देख के दिल खुश हो जाता है। जब मैं भिंडियाँ लगाई हुई थी ना, जब मैंने पिछले घर में, तो जब उसके फूल निकलते थे ना, मैं स्पेशल ऊपर जाती होती थी। इस तरह पहले कमरे थे, कमरे के साथ इतना बड़ा हमारा बेरा था, सारे पौधे वहाँ पे थे। कुछ पौधे जो थे मैंने ऊपर छत पे रखे हुए थे, ऊपर छत भी हमारे पास ही थी। तो आप यकीन करें कि इतने खूबसूरत वो फूल लगते हैं ना। आप नेट से सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने खूबसूरत इसके होते हैं फूल। मैं क्या इतना कुछ करके फिर नहीं हुआ सही, तो कहते कोई नहीं मैं आपको बीज ला के देता हूँ, आप लगा लो। मैं कहा मकान देख रहे हैं, बीज लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अल्लाह पाक खैर करे, हमारी मकान की परेशानी दूर हो जाए। ज़रूर हमारे लिए दुआ करनी है आपने। कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के बाद भिंडियाँ पकानी हैं।
कपड़े सारे धुल गए हैं, सिर्फ बेडशीटें नहीं थाड़ने वाली रह गई। और बेटे का एक सूट था, वो बेटी ने कहा कि अब आप हंडिया का कर लें, तो वो मैं नहीं थाड़ लूँगी, बाकी कपड़े मैंने सारे नहीं थाड़ दिए हैं। बेटी ऊपर फैला भी आई है, मैं निथाड़ रही थी, वो ऊपर फैला के आती जा रही थी। मैं कहा पहले प्याज छीलें। बड़ी बेटी की तबीयत ज़रा सुबह उठी है तो ख़राब हो गई थी, बुखार है उसे, मौसम ख़राब हो रहा है, इस वजह से इस तरह हो रहा है, जिस्म दर्द बुखार। उसको फिर दवाई वगैरह दी है तो वो सो गई है। आज छोटी बेटी सारा कुछ सब कुछ कर रही है, जो काम है जो कुछ भी है। पहले साथ उसने सफाइयाँ की हैं। रात को इनके बाबा ने भी इनको कहा है कि अपनी अम्मी को काम करने दो थोड़ा बहुत। मेरी खाला ने मुझे कहा था मैंने काम करना छोड़ा ना तो मेरे बिल्कुल जोड़ जोड़ से है ना ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल नहीं काम कर सक रहे। तो काम करना ना छोड़ना, काम करती रहना। अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो भी बीमार रहती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चल फिर सकती। उनका ऑपरेशन भी हुआ है हार्ट का। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे कर रखे। माँ बाप जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाएं, माँ बाप जो से सर पे सलामत रहें तो बड़ी बहार होती है इस चीज़ की। ये जिनके नहीं हैं उनसे पूछें। कल रात का कासिम साहब ने कहा हुआ है कि मैं आपको ला के देता हूँ बीज, आप पौधे और लगा लो। तो आपका फिर कहते हैं ना कीड़ा होता है इंसान के अंदर एक, वो कीड़ा नहीं कभी मरता। मेरा वो हिसाब हुआ है। इस बार अभी तक मैंने ना पिछली बार पौधे लगाए हैं वो चले हैं, ना इस बार अभी तक मैंने कोई पौधा लगाया है। तो मैं जब भी देखती हूँ कोई यूट्यूब पे कोई देख लूँ कि ये मौसम है पौधे लगाने का, फलाने ये सब्ज़ी लगाएं ये सब्ज़ी लगाएं, तो तब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने तो 2 बार मुझे ला के दी है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, आपने देखा होगा ब्लॉग में कि ला के दे देते हैं चीज़। अब आगे बनती नहीं है, इसमें क्या बंदा कर सकता है। अच्छा, हम भिंडियाँ भी छोटी छोटी काटते हैं, आपने मुझे देखा है काटते हुए। प्याज भी हम बड़ी काटते हैं। आपको पता है कासिम साहब बिल्कुल नहीं प्याज खाते। उन्होंने पता कैसे भिंडियाँ खानी है, उन्होंने बेटी को अपने साथ बिठाना है, एक साइड से वो भिंडियाँ खाते जाएंगे और एक बेटी है मेरी वो प्याज नहीं, वो भिंडियाँ नहीं खाती, वो प्याज खाती है। और उसके बाबा जो उनसे है ना वो भिंडियाँ खाते हैं। दोनों जितने आमने सामने बैठ जाते हैं, अगर कासिम साहब पहले खा लें तो उसके लिए प्याज साइड पे रख देते हैं, तो अगर वो खा ले तो वो कासिम साहब के लिए प्याज जो वो भिंडियाँ जो उनसी है ना साइड पे रख देती। दोनों जितने मिल के करते हैं। अच्छा, मेरी भाभी हैं वो डालती हैं इसमें इमली, ये बनाती हैं ना भिंडियाँ, उसमें इमली डालती हैं। मैंने आज तक नहीं इमली डाली, मैं सिर्फ इसमें डालती, टमाटर ज़्यादा डालती मैं इसमें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर मैंने कह दिया, बेटी ने ग्राइंड करके दे दिए थे। बस अब इसको 10 मिनट तकरीबन लगेंगे। आज मैंने ना दही के साथ दही खाया था सुबह ना, तो तकरीबन 11:45 का टाइम होने लगा, तो भूख लग गई थी मुझे। मैंने कहा फटाफट हंडिया पकाएं। ये गैस आ रही है हल्की सी, ये 12 बजे के बाद गैस ने तेज़ होना है। भिंडियाँ पकाते हैं तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, उसमें पानी था। अगर आप ग्राइंड नहीं करके डालते, साबुत ही डालते हैं, तो इस जगह पे आके ना, तो आपने इसमें टमाटर वगैरह डाल के तो इसको दम पे रख देना। मैंने टमाटर जो से हैं वो आपको पता है मेरे घर टमाटर हर चीज़ में ग्राइंड करके ही डाले जाते हैं, खड़े मसाले मेरे घर में नहीं डाले जाते। मैं इसमें हरी मिर्च ज़्यादा खाती हूँ, इस वजह से मैंने इतनी हरी मिर्चें डाली हैं। अब ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको पसंद है कि नहीं। मेरा कोई बच्चा नहीं खाता, सिर्फ मैं ही हरी मिर्च खाती हूँ। देखिए बिल्कुल टमाटर का पानी जो है ना, वो सारा खुशक हो गया। अब मैं इसमें ये डाल के ना, तो इसको दम पे रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने टमाटर ज़्यादा डाल ली है ना, आपको ना इसमें अनारदाना डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इसके अंदर इमली डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बस हल्की आंच पे मैंने इसको रख देना 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ना इसमें नमक मिर्च भी सही तरह से हो जाएगा। गैस थोड़ी सी तेज़ हुई है,
12:15 हुए हैं तो गैस थोड़ी सी तेज़ हो गई है। शुक्र है अल्लाह ताला का। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, हमारे घर में भिंडियाँ भी नहीं, बड़ी भिंडी भी नहीं बनाई जाती। बड़ी भिंडी बनाए ना तो तब भी नहीं बच्चे खाते, तो इस वजह से जो है ना भिंडी का साइज़ हमारे छोटा ही होता है। अब पकाने लगे हैं रोटी और खाएंगे बिस्मिल्लाह करके जी भिंडियाँ आज खैर से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों से कह रहे थे भिंडियाँ खानी है भिंडियाँ खानी है, आज भिंडियाँ फाइनली आ गई। बिस्मिल्लाह। देखें गैस कैसे आ रही है। 12:05 हुए हैं, लाइट चली गई और गैस तेज़ हो गई। बिस्मिल्लाह। ये इतनी ज़्यादा भिंडियाँ इसलिए डाली हैं क्योंकि मैंने 2 रोटियां खानी हैं, और मैं भिंडियाँ जब भी बनती हैं ना, मैं भिंडियाँ रोटी के ऊपर ही डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और हरी मिर्च आपको पता है कि मेरी फेवरेट होती है, तो ये हरी मिर्च डाली ही मैंने अपने लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। नहीं जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, क्योंकि जो मैंने काम करना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कपड़े भी धोए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें आप कि काम करना शुरू किया, अल्लाह पाक तबीयत मेरी सही रखे। भिंडियाँ टेस्टी बनी हैं। आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ, जिसने खानी है भिंडियाँ हमारे साथ आ जाएँ। ये इतनी ज़्यादा इसलिए डाली है क्योंकि मैंने 2 रोटियां खानी हैं। अभी एक बेटी इधर से आएगी, एक बेटा उधर से आएगा, वो भी एक 2 बाइट लेता जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने नाश्ता किया, तकरीबन 12:15 बजे का टाइम हुआ है। मैंने आपको बताया था मैंने सुबह नाश्ता दही का, सिर्फ दही मैंने एक छोटा बाउल लेके ना दही का वही खाया हुआ था, तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी। बच्चों ने डबल रोटी अंडे खाए थे, इस वजह से वो तो अभी खाना नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी। बस टेस्ट करने के लिए कोई एक नहीं वाला, कोई 2 नहीं वाले ले लेगा यहाँ से। और किस किस को भिंडियाँ पसंद हैं। आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था, क्योंकि मेरा काम जो सा वो हो गया। हंडिया भी मैंने पका ली, आज तो रोटियाँ भी मैंने पकाई हैं। मैंने कहा था मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, वो पका रही थी सालन, मैं कहा साथ ही दे दो, मैं रोटियाँ भी पका लूँ। गर्मी है लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। पहले भी हम पंखा चला के यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर जब चूल्हा जलाया तो फिर हमने पंखा बंद कर दिया था। और बस मुझे इतना ही टाइम लगा कि रोटियाँ मैंने 5 पकाई हैं। मैं छोटे साइज़ की रोटी पकाती हूँ ना, कि 5-6 रोटियाँ मैंने पकाई हैं, तो सालन गर्म ही था, मैंने डाला तो मैं खा रही हूँ। मेरी आंटी हैं, फैसलाबाद में रहती हैं, तो उनको आदत है वो तवे से रोटी उतार के ना तो उसी वक्त खाती हैं। बड़ी रोटी नहीं खाती वो, इतनी गरम गरम रोटी खाती हैं वो।
दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।